इससे पहले कि हम आज के संदेश में जाएं, मैं आपको बोलना चाहता हूं ये संदेश लंबा है, 40 मिनट के आसपास है। ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। वार्निंग है, शिक्षाएं हैं, समझ की बातें हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग आप सबको। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप इन संदेशों को देख रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स के लिए थैंक यू बोलता हूं, और आप जो भी कमेंट्स करते हैं मैं पढ़ता हूं, उनको देखता हूं, रिप्लाई भी करता हूं, कोशिश करता हूं जिन जिन को रिप्लाई कर सकूं मैं करता हूं। और जो भी फ़ोन कॉल्स मुझे आते हैं या जो आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं उसके लिए थैंक यू बोलता हूँ आप सबको। और प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत ब्लेस करें। अगर आपने इन संदेशों को देखा है और देख रहे हैं और आप ब्लेस हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी हमें ब्लेस करें। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप इन संदेशों को अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां पर भी इन संदेशों को बांट सकते हैं, अपने ग्रुप्स में, चर्च के ग्रुप में, जहां पर भी आपको मौका मिलता है या बांट सकते हैं, बिना किसी विवाद के ज़रूर शेयर करिए। आमेन। मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश आपसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं और आगे भी बात करते रहेंगे। खैर, आज जिस संदेश के बारे में मैं आपके सामने हूँ, या मैं जिस वचन को आपके सामने लाना चाहता हूँ, आपने थंबनेल में पढ़ा होगा। पिछले संदेश में मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की आत्माएं होती हैं। एक मनुष्य का खुद का आत्मा, एक दुष्ट आत्मा और एक पवित्र आत्मा। 3 तरह का आत्मा होता है। तो 3 ही तरह की शिक्षाएं भी समाज में पाई जाती हैं। हालेलुया। ये बात अलग है कि हम समझ नहीं पाते, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि भैया जो मैं आवाज़ सुन रहा हूँ वो परमेश्वर की है, शैतान की है, या मेरी खुद की आवाज़ है, मैं खुद से फील कर रहा हूँ या खुद से महसूस कर रहा हूँ कि शायद ये मेरा खुद का है। सो कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते कि जो हमसे बात कर रहा है या जिस शिक्षा में हम चल रहे हैं वो हमारी खुद की है, या फिर परमेश्वर की ओर से है, या फिर शैतानी शिक्षाएं हैं। तो मैं इन 3 संदेशों में, इस संदेश में और आने वाले संदेशों में, आपको इन 3 शिक्षाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। जबकि हमारे पास सिर्फ आधा पौना घंटा होता है इसको, वीडियो को बनाने के लिए, लाने के लिए। मुश्किल है कि पूरी तरह से मैं उस सब चीज़ों को बता सकूं आपके सामने, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ सकें उन बातों को। सो आज जिस थॉट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है मनुष्यों की शिक्षाएं। हालेलुया। एक स्टोरी को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले सालों में जब मेरा बेटा LKG में था या UKG में था, उस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी कोरोना की वजह से, और उनकी हिंदी की टीचर ने एक लाइन ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई थी, सच बोलो कॉमा मत बोलो झूठ। और बच्चे उसको रिपीट कर रहे थे। ठीक है, सच बोलो कॉमा मत बोलो झूठ, ये सामने था। और जब मैंने उस लाइन को पढ़ा, क्योंकि मैं भी साथ में बैठा हुआ था, और जब मैंने उस लाइन को पढ़ा तो मुझे कुछ ऐसा समझ में आया कि अगर इस कॉमा को यहाँ से हटाकर एक शब्द के पीछे लगा दिया जाए तो इसकी पूरी बात का मतलब बदल जाएगा। तो ऐसा लिखा था, सच बोलो मत बोलो झूठ। ठीक है, सच बोलो के बाद था कॉमा मत बोलो झूठ। अगर कॉमा सच बोलो के बाद से हटाकर मत के पीछे लगा दिया जाए तो पूरी बात का मतलब बदल जाएगा। सच बोलो मत बोलो झूठ। यही एक चीज आज शैतान हमारे जीवनों में कर रहा है। जरा सा इधर से उधर करके, जरा सा बात का बतंगड़ बनाकर, जरा सा बात को बदलकर, जरा सा हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है परमेश्वर के वचन के लिए, उसके रेवलेशन के लिए, जरा सा बदलकर उसका जो प्रकाशन है, उसकी जो सामर्थ्य, उसका जो अभिषेक है, हमारे जीवन से चला जाता है। हम समझ नहीं पाते कि जो बातें, जो जीवन शैली हम जी रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है या मनुष्यों की ओर से है या शैतान की ओर से है। मैं चाहता हूं मेरे साथ देखिए, सीधा वचन पर हम आ जाते हैं। कुलूसियों की पत्री को हम पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि आज हम मनुष्यों की शिक्षाओं के बारे में कुछ बहुत थोड़ा सा समझ पाएंगे, लेकिन समझेंगे। मैं चाहता हूं मेरे साथ देखिए, कुलूसियों उसका 2 अध्याय, उसके 8वें वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, मतलब अपना शिकार ना कर ले तुम्हारा, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें, मतलब मसीह में, ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि जो सारी प्रभुता का शिरोमणि है, जो सबसे हाईएस्ट पर, सबसे ऊपर बैठा हुआ है, हम उसमें परिपूर्ण हो गए हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो जब हम उसमें परिपूर्ण हो गए हैं, जब हम उसमें जी रहे हैं, तो हमें इधर उधर की शिक्षाओं में जाकर अपने आप को जीने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, इस बात को समझिएगा। उसके बाद 16 वचन को पढ़िए, देखिए लिखा है, पौलुस अपने दर्द को बता रहा है कि कलीसिया के लिए उसका क्या पेन है। कहते हैं, इसलिए खाने पीने व पर्व और या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य आत्महीनता, बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को, आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा कराकर तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। उसके आगे देखिए 20वां वचन, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षाओं की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना? ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार हैं। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता है। हालेलुया। अब मैं आता हूं अपने मुद्दे पर, अपने मैसेज पर, उस संदेश पर जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। आज हम देखते हैं, आज वेडनेसडे है, आज ऐश वेडनेसडे है। आज से लेंट डेज शुरू होते हैं, जिसका बाइबल में कहीं पर कुछ अता पता मुझे मिलता नहीं है। आपको कुछ वर्सेस समझ में आते होंगे सपोपदेशक 3 अध्याय से या कहीं से, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई होते, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने जीवन को कुर्बान करते, उससे पहले 40 दिन कहां उन्होंने उपवास रखा था? आप कहेंगे यीशु मसीह ने 40 दिन पहले उपवास रखा था, ये बात सच है भैया? हाँ, मत्ती 4 अध्याय में, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन क्या वो क्रूसिफिकेशन से पहले था? वो जो उपवास का समय था, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू करने से पहले का था। लेकिन इन दिनों में जो लेंट डेज मनाए जाते हैं, या इन दिनों में जो 40 दिन की भक्ति है, कहते ना, यहां पे लिखा है अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति, जहां पर आप अपनी इच्छा के अनुसार भक्ति को क्रिएट करते हैं। मैं सोचता हूं, जैसे सोच लीजिए 10 लोग, 5 लोग, एक फेलोशिप हो रही है और कुछ लोग मिलकर प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं जहां 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि झूठी शिक्षाएं, मनुष्य के अनुसार गढ़ी हुई शिक्षाएं कैसे शुरू हो जाती हैं। अब हम सब बैठे हैं जमीन पर या कहीं पर भी बैठे हैं, और हमको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, तो क्या प्रभु यीशु मसीह को एक कुर्सी नहीं देनी चाहिए? तो हम एक कुर्सी ऐसे ही सामने रख लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप इस कुर्सी पर बैठिए, और हम सब लोग वहां पर बैठे और प्रभु यीशु मसीह कुर्सी पर भी बैठे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह आप कितने अच्छे हैं, और हम उस कुर्सी की ओर देखकर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वहां पर कोई दूसरा विश्वासी है जो विश्वास में कमजोर है, या कोई नया विश्वासी है, वो क्या करेगा? वो अपने घर पर जाके कुर्सी रखेगा और उसके आगे प्रार्थना करना शुरू करेगा, और धीरे 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 ऐसी चीजें बढ़ते 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 बढ़ते
एक फोटो बन जाएगी, उसमें कुर्सी होगी, और कोई पूछेगा वो कुर्सी, हाँ यीशु मसीह उस पर बैठे हुए हैं। आप जानते हैं, इस तरह से झूठी शिक्षाएं, अपने अनुसार गढ़ी हुई भक्ति, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी विचारधाराओं के अनुसार ऐसा नहीं वैसा कर लेते हैं। और मैं आपको बताता हूं, इस तरह से कल्ट, झूठी शिक्षाओं के ग्रुप शुरू होते हैं। और मैं आपको सच बोलना चाहता हूं प्रियो, आज समाज में इतनी झूठी शिक्षाएं फैलाई हुई हैं, और सब मसीहत के नाम पर है, सब मसीहत के नाम पर हैं। चाहे वो क्रिसमस कह लो आप, चाहे वो अलग अलग तरह के ये पिछले दिनों में हैलोवीन नाइट हुई, और मैंने इसके ऊपर संदेश बनाए हैं पिछले दिनों में। आप पूरी सीरीज को उसको देखें कि आपके घर में कहीं ये तो नहीं है। हैलोवीन के ऊपर, ऑल सेंट्स डे के ऊपर मैंने उन संदेशों को बनाया, और ये सही मायनों में झूठी शिक्षाएं हैं। अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति। बहुत सारे मसीह लोग वास्तुशास्त्र पे विश्वास कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी पे विश्वास कर रहे हैं, हाथ दिखाने पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि तू भावी कहने पे, डिविनेशन को या फॉर्चून टेलिंग को या टैरोट कार्ड रीडिंग को, इन सब को बिल्कुल भी वैल्यू मत करना। लेकिन बहुत सारे पाखंडी, बहुत सारे झूठी शिक्षाओं से गढ़े हुए लोग आज भी मसीह कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ना तो बहुत दूर है, क्योंकि बाइबल जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन उनका दिमाग, उनकी आंखें, उनका मन परमेश्वर के लिए खुल जाएगा। आज भी उनका जीवन व्यभिचार में है, आज भी उनका जीवन नशे में है, आज भी उनका जीवन उन सारी बुरी एक्टिविटीज में है। यहां पे पौलुस इस बात को कहता है कि संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, मनुष्यों के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति है। कहता है इन सब बातों के पीछे लगकर तुम अपना मसीह जीवन खो मत देना। तुम्हारी जो दौड़ प्रभु के साथ तुम दौड़ रहे हो, उसे बर्बाद मत कर देना। और इसमें क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मदर मैरी को मानते हैं, है ना, चाहे वो कैथोलिक हैं। बहुत से घरों में मदर मैरी की मूर्तियां और फोटोज लगी रहती हैं बच्चे को लेकर, और मैं आपको बताना चाहता हूं ये कंप्लीटली डिमोनिक है। मैंने पिछले दिनों में अपने संदेशों में इन बातों को पहले भी बताया, और आज भी मैं आपके सामने इन बातों को रखना चाहता हूं। रोजरी को वो पढ़ना, उनके जो भी रोजरी में बीट्स रहते हैं उनको पढ़ना, उनके अनुसार प्रार्थना करना, ये सही नहीं है। ऑल सेंट्स डे को मनाना, या आप जगह जगह देखेंगे एंजल्स के स्टैचूज रहते हैं। मैंने बॉम्बे में कई जगहों पर देखा, पूरे एंजल्स के पूरे विंग्स के साथ, और लोग एंजल्स को वर्शिप करते हैं। और पौलुस यहाँ पर इसी बात को कहता है कि ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें स्वर्गदूतों की पूजा कराकर, स्वर्गदूतों की आराधना, है ना, ऐसा ना हो कि अब तुम अपने घरों में स्वर्गदूतों के पोस्टर लगा लो और कैलेंडर्स लगा लो और मूर्तियां लगा लो उनकी। और बहुत से घरों में है रोजरी रखी हुई है, खुद दारू पीते हैं, खुद शराब पीते हैं, व्यभिचार में जीवन है, घर में ईसा मसीह की मूर्ति लगा रखी है और क्रूस पे चढ़ा रखे। ना जाने ऐसी कितनी सारी शिक्षाएं हैं, और हमको लगता है कि हम एक आत्मिक मसीह जीवन को जी रहे हैं। नहीं, इसे पाखंड का जीवन कहते हैं। खासतौर पे इन 40 दिनों में, आज से शुरू हो गए, ठीक है, वेडनेसडे से, ठीक है, अब 40 दिन तक गाली नहीं देनी है, कोई गलत काम नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कुछ गलत नहीं। लेकिन जैसे ही 40 दिन बीत जाए, जैसे ही 40 दिन बीते, वापस वही लाइफस्टाइल है। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। आप कहेंगे ऐश वेडनेसडे है, अपने आप को रिपेंट करने का दिन, अपना पश्चाताप करने का। क्या वो एक दिन है और एक दिन आप पश्चाताप करके बाकी सारी जिंदगी गंदगी में जीते रहें? क्या वो काफी है? या साल में इन 40 दिनों में अपने आप को सो कॉल्ड पवित्र 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 बताकर अपने बाकी मसीह जीवन को दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनाएं? गालियां आप दें, नशे आप करें, चर्च के बाहर गुंडागर्दी आप करें, एक व्यभिचार से घटिया गंदे जीवन को आप जिए, और उसके बाद आपके पादरी साहब कब्र के ऊपर खड़े होकर कहते हैं अब हम इनसे वहां मिलेंगे। अरे ये पाखंड करना बंद करिए।
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 23वें अध्याय में उन सदूकियों और फरीसियों को डांटा। कहते हैं, हाय तुम पर कि तुम दूसरों को तो बताते हो कि तुमको ऐसे जीवन जीना है, लेकिन खुद वही जीवन जी रहे हो जो व्यभिचार का है, वही जीवन जी रहे हो जो दूसरों को ठोकर खिलाने का जीवन है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को क्यों डांटा? प्रभु यीशु मसीह के पास जब पतरस आया, प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि कभी भी तेरे साथ ऐसा ना हो कि जैसा वो अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह को उसने बोला कि कभी भी तेरे साथ ऐसा ना हो, जब हम मत्ती 16 में पढ़ते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो, तू मनुष्यों की शिक्षाओं पर मन लगाता है। तू मनुष्यों की शिक्षाओं पर मन लगाता है। प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, यह एक वार्निंग है। यदि आप मनुष्यों की शिक्षाओं पर, मनुष्यों के अनुसार, मनुष्यों की गढ़ी हुई भक्ति की रीति के अनुसार एक ऐसे जीवन को जीते हैं जो मनुष्यों के अनुसार है, जो मनुष्यों को प्लीज करने वाला जीवन है, आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। सावधान रहिए। मत्ती उसके 16 अध्याय के 23वें वचन में लिखा है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के बारे में दिया कि तू परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगा रहा है, तू मनुष्यों की बातों पर, मनुष्यों की शिक्षाओं पर, मनुष्य जैसे कह रहे हैं वैसी बातों पर मन लगा रहा है। तू परमेश्वर के साथ, तेरा चाल चलन सही नहीं है, लेकिन तू मनुष्यों की बातों पर, मनुष्यों की बताई हुई चीजों पर, देखो ऐसे मत करना। और आप जानते हैं समाज में कितने सारे कल्ट हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी शिक्षाएं हैं जो कल्ट के रूप में मसीहियत को बर्बाद करने में लगे हैं। हम देखते हैं यहोवा विटनेस, ओनली जीसस, उनकी शिक्षाएं क्या है कि हम पिता को मानते हैं, पुत्र को नहीं मानते, पवित्र आत्मा को नहीं मानते। और अगर मानते भी हैं तो वो त्रिएकत्व परमेश्वर को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएकत्व परमेश्वर को, ट्रायून गॉड को नहीं मानते। ओनली जीसस, सिर्फ यीशु मसीह ही है, बाकी ना तो पिता है ना पवित्र आत्मा है। यरूशलेम हमारी माता, और ना जाने कितने मॉर्मोनिज्म और कितने सारे कल्ट हैं। अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं, यू विल बी अमेज्ड। ये सारे मसीह कहलाते हैं, ये सारे मसीह कहलाते हैं, लेकिन अपने जीवन से, एक आजकल नया चला हुआ है क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन साइंस, क्रिश्चियन साइंस। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे ये तो साइंस है ना, साइंटिफिक है, ये तो साइंटिफिक है। नहीं, सॉरी, मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रियो, आज साइंस के नाम पर शैतान ने ऐसी गंदगी फैला रखी है लोगों के जीवन में, जो लोगों को लगता है अरे ये तो साइंटिफिकली है, साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंस ने ऐसा करा है। हमने शुरू से सुना है कि मनुष्य जो है वो पहले बंदर था, हमने खुद से सुना है ना। और हमने बाद में देखा कि उस व्यक्ति ने, जिसने इस बात को डिक्लेयर करा, उसने खुद इस बात को मना करा कि वो गलत शिक्षाएं थी। मनुष्य कभी भी बंदर से पैदा नहीं हुआ, और अगर मनुष्य बंदर से पैदा हुआ तो फिर बाकी बंदर बंदर क्यों हैं, वो मनुष्य क्यों नहीं बन रहे भाई? तो अगर मनुष्य बंदर से ही पैदा हो रहा है तो फिर उसको एक औरत की, एक पुरुष की जरूरत क्यों है मनुष्य बनने के लिए? और आप हो सकते हैं इसके नीचे बहुत से कमेंट लिखते हैं, अरे नहीं भैया ऐसा था, अरे पास्टर साहब ऐसा था आपकी। लेकिन मैं वो आपको वो बता रहा हूं जो बाइबल में लिखा है। परमेश्वर ने मनुष्य को बंदर से नहीं बनाया, परमेश्वर ने मिट्टी ली और आदम को रचा। उत्पत्ति के पहले, दूसरे, तीसरे अध्यायों में पढ़े। हालेलुया। परमेश्वर ने मिट्टी ली और आदम को रचा। उस आदम की यहां से पसली निकाली और उससे हवा को रचा, उसकी पत्नी, उसकी स्त्री को रचा। उसके लिए परमेश्वर को किसी बंदर की जरूरत नहीं थी। ये जो है ये मनुष्यों की बनाई हुई शिक्षाएं हैं। बहुत से लोग बायोलॉजिकली बायो उस पर ही चले जा रहे हैं। नहीं, देयर इज नो गॉड, परमेश्वर कोई है ही नहीं। एक एथिस्ट था जो नास्तिक होते हैं, उसने लिखा हुआ था गॉड इज नो वेयर, गॉड इज नो वेयर, परमेश्वर कहीं है ही नहीं। लेकिन एक बार जब उसके घर में बच्चा पैदा हुआ और जो बच्चा बढ़ने लगा,
तो उसने पढ़ना शुरू किया। आप यहां पे देख सकते हैं, उसने लिखा होता गॉड इज नो वेयर, लेकिन उसने पढ़ना शुरू करा G-O-D गॉड, N-O-W नाउ हियर। उसने पूरा थॉट चेंज कर दिया। उसने लिखा था गॉड इज नो वेयर, उसके बच्चे ने पढ़ा गॉड इज नाउ हियर। उसकी वो बात सुनकर उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। हालेलुया। हम बहुत बार प्रियो मनुष्यों की शिक्षाओं पर अपना मन लगाकर बैठे हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, कौवे ने कांव कांव कर दिया। ये बहुत से लोग अंगूठियां पहनकर जी रहे हैं, नग पहनकर जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं बाइबल के अनुसार उसको पहनना है या नहीं पहनना है। बहुत से लोग इन्हीं चीज़ों पे बहस करे चले जा रहे हैं। बहुत से लोग कब्रों पे जाकर रो रहे हैं, वहीं पे चाय पकौड़े खाए चले जा रहे हैं। मैं आपको सच बताना चाहता हूं प्रियो, ये मनुष्यों के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति है। ये परमेश्वर से आपको दूर ले जाएगी। आप एक दिन एंड करेंगे, परमेश्वर से दूर कहीं होंगे आप। मैं नहीं बोलना चाहता हूं कि आप नरक में होंगे, नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कभी भी नरक नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं नरक बनाया। बाइबल कहती है कि जो शैतान और उसके दूतों के लिए नरक बना है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप या मैं या कोई भी मनुष्य, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, परमेश्वर आज भी इंतजार कर रहा है हर एक अविश्वासी के लिए वो प्रभु यीशु मसीह को जाने और विश्वास में आए और वो स्वर्ग में रहे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, ये मनुष्यों के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीतियां, मनुष्यों के अनुसार बनाई हुई शिक्षाएं, मनुष्यों के अनुसार ये बनाए हुए कल्ट कि ऐसा नहीं ऐसे कर सकते हैं, और उनका परमेश्वर के साथ, बाइबल के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप मत्ती 4 अध्याय में पढ़ेंगे तो आप इस चीज को समझ पाएंगे। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा करी, तो आप जानते हैं कि वहां पर किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की उसने परीक्षा करी। उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने जिन जिन बातों को रखा, सब कुछ वचन के अनुसार रखा। बड़ी अद्भुत सी बात है, सब कुछ वचन के अनुसार रखा। वो बाइबल के अनुसार कहता है कि ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना दे, क्योंकि यह लिखा है ना। यीशु मसीह ने कहा नहीं, यह भी लिखा है। शैतान वचन का एक अलग मतलब बता रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वचन का एक अलग मतलब बता रहे हैं। आज समाज में, जैसे मैंने आपको बताया यहोवा विटनेस के बारे में, आप ऐसे लोगों को देखेंगे ना, ये लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों के घरों में जाएंगे, और खास तौर पे मसीह लोगों के बारे में, सिर्फ मसीहियों के घर पे जाते हैं वो लोग, वो गैर मसीहियों के घर पर नहीं जाते, और वो बताएंगे कि हम किंगडम का प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर हेवनली किंगडम का प्रचार कर रहे हैं, और आपको लगेगा मसीह लोग हैं, आप अपने घर में घुसाएंगे। लेकिन मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं, ऐसे लोगों को कभी भी अपने घर में ना घुसाएं। अगर आपके घर में कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता है और आप उसको नहीं जानते हैं, जरूर उससे पूछ लें कि आप त्रिएकत्व परमेश्वर पर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं या नहीं करते, और अगर नहीं करते तो घर से बाहर निकाल दीजिए। मेरे साथ देखिए दूसरा यूहन्ना, उसमें परमेश्वर का दास यूहन्ना इस बात को बहुत स्पेसिफिकली कहता है। मेरे साथ देखिए दूसरा यूहन्ना उसका 7वें वचन से, देखिए क्या लिखा है। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे तो उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है।
जो इन शिक्षाओं को नहीं मानता है, जो वचन के अनुसार हैं, जो बाइबल में लिखी हैं। अब आप कहेंगे भैया हम कैसे समझें कि जो बता रहा है वो तो वचन के अनुसार ही बता रहा है, हम कैसे समझें कि वो। आप वचन पढ़िए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना में समय बिताइए। किसी ने कुछ भी कह दिया, देखिए भाई, आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, खासतौर पर पंजाब में मैंने देखा इस चीज को। आपको 7 दिन चर्च में, 7 संडे चर्च में आना है, आपको 21 संडे चर्च में आना है। आप तेल, पानी, धागे, ताबीज, उन्हीं पर लपेट लपेट के प्रार्थनाएं कराए जा रहे हैं। ये बोतल पे प्रार्थना कर दीजिए, ये तेल पे प्रार्थना कर दीजिए। जरूर है, बाइबल कहती है कि हम तेल को यूज कर सकते हैं, पानी को यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन बोतल में से पानी खत्म, उस दिन यीशु मसीह चला जाएगा। उनका विश्वास पानी पर रह जाएगा, उनका विश्वास तेल पर रह जाएगा, उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं होगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं। क्यों मुझे 7 बार चर्च आने की जरूरत है, 7 संडे को, तभी प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए करेगा। आप समझ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे तांत्रिक बनकर बैठे हुए हैं बहुत से शिक्षा देने वाले, ऐसे तांत्रिक बनकर ऐसी शिक्षाओं को लेकर आ रहे हैं। ये खरीद लो, वो खरीद लो, ऐसा खरीद लो, ये वाला घर में रखो। और लोग इज़राइल जाते हैं, इज़राइल से पत्थर ले आते हैं, मिट्टी ले आते हैं, पानी ले आते हैं, और अलग अलग तरह की चीज़ों को ले आते हैं और सोचते हैं यीशु मसीह शायद यहाँ पर होगा। सॉरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये झूठ है, मन घड़ंत है। ये वाली शॉल लेकर प्रार्थना करेंगे तो एकदम परमेश्वर की उपस्थिति में। सॉरी, ऐसी शिक्षाओं को जगह मत दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप उस शॉल के बिना प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। मैं इन संदेशों के द्वारा आपके कानों को खोलना चाहता हूं कि आप मनुष्यों की सिखाई हुई उन शिक्षाओं के पीछे ना दौड़ें, वरन परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर का जो वचन कहता है उसके ऊपर मजबूती से खड़े रहें। हालेलुया। ऐसी कितनी सारी बातें। बहुत से लोग कहते हैं, ओ ये बीमारी तुम्हारे पर आ गई, इसका मतलब परमेश्वर तुमसे नाराज है। ये बीमारी तुम पर परमेश्वर नहीं भेजी है, वो तभी तुमको सिखाना चाहता है कुछ। तो अगर बीमारी मुझे सिखाना चाहती है तो ये बाइबल और फिर पवित्र आत्मा किस लिए भाई? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया ना, इसका मतलब परमेश्वर तुम्हें सिखाना परमेश्वर तुमसे नाराज है, इसीलिए ये चीज हुई। लगता है तुमने कोई पाप किया होगा। बिल्ली रास्ता काट गई, अरे गाड़ी रोक लो, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। गले में लोग गले में धागा डाल कर रखते हैं काले रंग का, ईसाई लोग उसमें क्रॉस टांग कर रखते हैं। क्या है, नजर नहीं लगती बच्चों को, ऐसे काला टीका भी लगा के रखते हैं, नजर नहीं लगेगी। आपको नजर लग नहीं सकती, क्योंकि आप पर नजर लगी हुई है। हालेलुया। भजन संहिता 34 उसके 15 वचन में लिखा है कि धर्मियों पर यहोवा की नजर लगी रहती है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर की मुझ पर नजर लगी हुई है, आप पर नजर लगी हुई है, इसलिए किसी और की नजर हमें लग ही नहीं सकती। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, बहुत से लोग बाइबल की ही पूजा करते रहते हैं, उसी के आगे धूप बत्ती उसको लपेट लपाट के रखते हैं, संभाल के, जय मसीह की, वहीं पे रहना, जाना मत कहीं पर, वहीं रहना। कुछ लोग बाइबल को सराहने के नीचे लेकर सोते हैं, डर ना लगे रात को, पढ़ेंगे कभी नहीं। मैं आपको साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं प्रियो, उन मनुष्यों की शिक्षाओं पर मन ना लगाएं। मेरे साथ देखिए फिर से, कुलुसियों उसका 2 अध्याय उसके 20वें वचन से हम आगे पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो, बहुत ज़्यादा। मैंने मसीह जीवन की शुरुआत में ही इन बातों को परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की दया से सीख लिया, समझा। 23वें वचन में लिखा है, देखिए, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति। मतलब जैसे चाय में चीनी डाली है, कितनी चीनी पीते हैं आप चाय में? 1 चम्मच, 1.5 डाल दीजिए, थोड़ा, हाँ, आधा चम्मच डालिए, आधा नहीं, मैं बिना चीनी के पीता हूं चाय। हाँ,
अपनी स्वाद अनुसार, जैसे कहते हैं ना वो कुकरी के शो आते हैं, खाना बनाना सिखाते हैं, कहते हैं नमक स्वाद अनुसार डालें वैसे अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति। कहता है भक्ति की रीति और आत्महीनता शारीरिक योगाभ्यास। शारीरिक योगाभ्यास क्या है जानते हैं? वो जिम में जाना, डोले बनाना नहीं। शारीरिक योगाभ्यास, उठे सुबह, अरे फटाफट नहा लो, आज संडे है, चर्च जाना है। बहुत अच्छा है, चर्च जाइए। बहुत से लोग एकदम नया कोई कपड़ा खरीद कर लाए हैं तो एकदम उनको लगता है कि पहली बार तो मैं चर्च ही पहन कर जाऊंगा। और अगर आपको मौका नहीं मिला चर्च पहन कर जाने का, मैं कभी भी ऐसा नहीं, मैंने कभी जिंदगी, मेरे को तो ये पता भी नहीं था कि ऐसा कर सकते हैं, करके परमेश्वर खुश हो जाएंगे। आज ना प्रभु वो नई वाली शर्ट पहन कर आया मैं, वो उस दिन ली थी ना, हाँ, और उसको लेने के लिए पैसे कहाँ से आए थे? वो प्रभु उससे रिश्वत ली थी ना, उसमें से निकाला था। हाँ, उसका मैंने दशमांश भी चढ़ाया था प्रभु। हाँ, वो जो 5,000 रुपये रिश्वत ली थी ना, उसका दशमांश भी मैंने 500 रुपये चढ़ाया था, फिर उसकी शर्ट लेकर आया, नई वाली पहन कर आया। शारीरिक योगाभ्यास प्रैक्टिस करा लेते हैं। बहुत से लोगों को ना, उनको मसीहत से, प्रभु से लेना देना कुछ नहीं होता, उनकी जुबान पे चढ़ा होता है, जय मसीह की, जय मसीह की, मुंह से दारू की बदबू आ रही, जय मसीह की, गुटके, और बढ़िया हो, हाँ हमें वावे क्या ही चर्च जाते हैं। जिंदगी बर्बाद हुई पड़ी है, प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जय मसीह की, हालेलुया। बहुत से लोग, उनका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। उनको बाइबल कभी समझ नहीं आई, कभी उन्होंने पढ़ा नहीं, और चर्च में ही बैठ के यही देखते रहते हैं, अरे तेंदुलकर आउट हो गया यार, बताओ, हमने उसी पर तो लगाया हुआ था, सारा पैसा डुबा दिया हमारा। चर्च में भी। लेकिन मैं आपको इनकरेज करूंगा प्रियो, इन संदेशों के द्वारा मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं, मेरे को मजा आता है उसमें, ताकि आप लोग सीधी सीधी शिक्षा सुन सके। एक परमेश्वर की दासी ने, किसी की डेथ हो गई, उनकी पहचान के थे, उनकी डेथ हो गई, और जब उनको फ्यूनरल के बाद एक फेलोशिप हुई वहां पर, तो उन्होंने इस बात को बोला कि मैं जानती हूं ये दारू पीता था, मैं जानती हूं, और इसको हमने 50 बार मना किया, इसको 50 बार बोला कि अपने जीवन को बदल ले, नहीं बदला। आज बहुत सारे पादरियों की प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वो जानते होते हैं कि चर्च का मेंबर क्या कर रहा है, उसका जीवन कहां पर है, लेकिन जब कब्र के ऊपर खड़े होते हैं ना उनकी लाश को दफनाने के लिए, उनको जबरदस्ती बोलना ही पड़ जाता है बेचारों को, अब हम इनसे वहां मिलेंगे। और सच में मेरे जैसा वहां खड़ा होकर बोल रहा होता है, मैं नहीं मिलूंगा इससे अब भैया कभी भी, तेरे को मिलना है तू मिल जाके, क्योंकि ये जहां पर गया है ना, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, ट्रूली स्पीकिंग। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, जिन शिक्षाओं में जिस जीवन को वो जिया, वो कभी भी स्वर्ग तो नहीं गया। और मैं ये कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा हूं किसी पे, ये मैं आपको सत्य बता रहा हूं। जो मसीह होकर मसीह की महिमा नहीं कर सका, जो मसीह होकर अपने जीवन से मसीह को दिखा नहीं सका, वो मसीह है ही नहीं, वो पाखंडी है, ढोंगी है, और वो मनुष्यों की शिक्षाओं से घिरा है। क्रिसमस आया, घर में ठीक है जी, एक डिनर कर लेंगे, सबको बुला लेंगे, चलिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, वचन हो गया, चलिए चलिए, चलो बाहर आ जाओ। और साइड में कॉर्नर पे जाके, अरे वो वाली खोलो, अरे हमारी वाली खोलो यार, खोल के शुरू हो गई प्रार्थना। अब क्रिसमस मना रहे हैं असली, अब न्यू ईयर मना रहे हैं, अब हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं हमारा। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, इसलिए मैं आपको इन चीजों को बता रहा हूं। और बहुत से पास्टर, बहुत से पासवान, बहुत से पादरी साहब इसको बुरा नहीं मानते, उनको लगता है ठीक है चलने दे यार, तेरा दशवांश आ रहा है ना हमें, तेरी ऑफरिंग आ रही है ना हमें, बस ठीक है चलने दे। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, आप सावधान रहें।
ये शिक्षाएं, ये जीवन शैली आपको एंजल्स की पूजा कराकर, आपको किसी दूसरी मूर्ति की पूजा कराकर, किसी रोज़री की, किसी फोटो की या किसी भी चीज़ की पूजा कराकर, परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह के मार्ग से आपको अलग ना कर दें। लोग अपने घर में फेंग शुई की चीज़ें रखते हैं, क्रिस्टल की चीज़ें रखते हैं, टैरट कार्ड की रीडिंग कराते हैं, राशियां देखते हैं। मैंने पिछले संदेशों में, आप ये देख सकते हैं, इन संदेशों में मैंने लगातार 7-8 मैसेजेस में यही चीज़ों को बताया है कि आपके घर में क्या चीज़ें और आपको क्या नहीं रखनी चाहिए। ऐसे म्यूज़िक, ऐसे दिखाने को तो मसीह रहते हैं, लेकिन उनकी शादियों में चले जाइए, वो मेहंदी भी करेंगे, वो हल्दी भी करेंगे, वो सब कुछ करेंगे जो दुनियावी रीति पर हो रहा है। और क्या है? बस प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना करके सब ठीक हो जाता है। आप प्रार्थना करा के सब कुछ ठीक कर सकते हैं, ओके, वेरी गुड। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जैसा मसीह दूसरे के लिए जब ठोकर का कारण बनता है, जो दूसरों के विश्वास को तोड़ता है, जिसकी वजह से दूसरों का विश्वास कमजोर होता है, शैतान आपको छोड़ेगा नहीं कभी भी। और आप परमेश्वर के साथ नहीं जी रहे हैं। अपने जीवन को जांच लीजिए प्रियो। अगर आप भी ऐसे सुपरस्टिशियस में, अंधविश्वासों में अपने जीवन को जी रहे हैं, वहां पे कौवा कांव कांव कर रहा है, बिल्ली निकल गई, चूहा आ गया, कुत्ता आ गया, रात को मेरे को सपने में ये दिखा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और किसी ने आपको बताया कि नहीं नहीं परमेश्वर आपसे नाराज हो गया है, मैं आपको सच बोलना चाहता हूँ प्रियो, ऐसी फालतू की पाखंड भरी बातों से बाहर निकलें। कहता है इसमें भक्ति की रीति तो है, आपको लगता है कि मैं बहुत भक्ति के राइचस लाइफ को जी रहा हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं वो बहुत राइचस लाइफ को जी रहे हैं, बहुत ही धर्मी जीवन को जी रहे हैं। नहीं, आत्महीनता, अपनी आत्मा में ही अपना ही हीनता हुई हुई है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हुई हुई है। शारीरिक योगाभ्यास, रूटीन द रूटीन चीज़ों को कर तो रहे हैं, लेकिन कहता है आखिरी लाइन, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इससे कुछ लाभ नहीं होता है। यदि आप परमेश्वर के साथ जी रहे हैं और आप अपनी शारीरिक लालसाओं को नहीं रोक पा रहे हैं, इसका मतलब आप आज भी परमेश्वर से दूर हैं। इसलिए सावधान रहिए, उन मसीह की शिक्षाओं पर मन लगाइए, मनुष्यों की शिक्षाओं पर नहीं, जो मनुष्य की बातों के अनुसार गढ़ी हुई हैं। मनुष्य क्या कहते हैं, उसने मुझे ऐसे कहा इसलिए, उसने मुझे ऐसे कहा इसलिए नहीं। इस वचन के आधार पर जो जीवन जीना है वही सच्चा मसीह होना है। हालेलुया। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि आप सब कुछ अपने जीवन भर करते रहें और आप एक दिन परमेश्वर से दूर हो जाएं और आपको लगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से होंगे उस समय जो कहेंगे हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां करी है, और प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। अपने जीवन को जांच लीजिए, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी आपने अपने ऐसे जीवन को जिया है, तो आज ही इसी समय उन पापों के लिए, उन गलतियों के लिए क्षमा मांगे। अपने घर से रोजरी, वो क्रॉस पे जो यीशु मसीह है, पत्थर, लक्कड़, पीतल जिसका भी हो, उठाकर बाहर फेंक दीजिए। ये ऐश वेडनेसडे एक दिन का रिपेंटेंस, उसके बाद सारी जिंदगी वही गंदगी मचाना बंद कर दीजिए। एक दिन 40 दिनों में एक दिन अपने घर पे फेलोशिप कर रही और लगता है कि बहुत आत्मिक जीवन जी रहे हैं, बहुत पवित्र हो गए। सॉरी, अपने जीवन को बदलिए, पश्चाताप करिए, सही रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। नहीं तो आप कहीं और होंगे और हम कहीं और। लेकिन मैं चाहता हूं और प्रभु चाहता है कि हम सब एक जगह हों जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उस स्वर्ग में। आमेन। सो अपने जीवन को जांचिए और परमेश्वर के साथ एक सही जीवन को जीना शुरू करिए। आमेन। सो मे गॉड ब्लेस यू। अगर आप इन संदेशों से ब्लेस होते हैं, कुछ नया सीखते हैं, प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए मुझे, और ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।